आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 क्लास 10th वास्तविक संख्याएं चैप्टर के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, जिसमें हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय। हेलो माय ऑसम स्टूडेंट्स, आई एम नैना एंड वेलकम टू आज की एक्सरसाइज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है हमारा प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चंस क्लास 10th, राइट। तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने समझा था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कैसे होता है और उसको यूज़ करके हम उसका HCF कैसे निकालते हैं। तो पहले क्वेश्चन के हमारे पास 3 पार्ट हैं। इस वीडियो में हम एक ही पार्ट सॉल्व करेंगे और तो आप बाकी के 2 पार्ट्स खुद से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यूक्लिड का एल्गोरिथम क्या कहता है, A बराबर BQ प्लस R। पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि अगर 135 और 225 है तो जो मेरी बड़ी वैल्यू होगी वो मेरी क्या होगी, A, और जो छोटी वैल्यू होगी वो मेरी क्या होगी, B। तो A कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पर, 225 इज़ इक्वल टू 135 इंटू Q प्लस R। तो Q और R की वैल्यू हमें कैसे मिलती है, अगर मैं 225 को किससे भाग करूँ, 135 से, तो यहाँ पर किससे भाग होगा ये 135 माइनस 5 में से 5 के 0, 12 में से 3 गए 9, 2 को काट के 1 में से गई 0, गुना 1 प्लस शेषफल कितना है मेरा 90। क्योंकि मेरा शेषफल 0 नहीं आया, जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाएगा तब तक हम इसको आपस में भाग करते रहेंगे। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अब मुझे किसको भाग करना है, 135 को किससे भाग करना है, 90 से, और अपना शेषफल चेक करना है। तो क्या आएगा, 135 को अगर हम 90 से भाग करेंगे तो 90 कम 90, तो यहाँ पर क्या बच गया 5, 13 में से 9 गए 4, 90 गुना 1 प्लस 45। शेषफल अभी भी 0 नहीं आया, तो दोबारा से हम 90 से 90 को किससे भाग करेंगे, 45 से। तो मेरे पास क्या आएगा, 90 को अगर हम 45 से भाग करेंगे तो 45 दूना 90, और शेषफल कितना आ गया मेरा 0। तो जब शेषफल 0 आ गया तो हमारा HCF क्या हो जाता है, HCF बराबर है 45। जो ये B की वैल्यू होगी ये मेरा क्या बन जाएगा, HCF। तो इसी तरह से आप ये बाकी के दोनों क्वेश्चंस पे सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा A, और ये क्या बन जाएगा मेरा B। ठीक है, अब इसमें देखो, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ Q कोई पूर्णांक है। इस तरह के क्वेश्चंस हमने उदाहरण में किए थे पिछली वीडियो में, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो भी आपको ये वैल्यू दी हुई हो, आप उसी वैल्यू को क्या मान लो, माना कि B बराबर कितना है मेरा 6। ठीक है, तो अब अगर मेरा B जो है वो 6 है, तो यूक्लिड के थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने एक रूल पढ़ा था कि जो हमारा शेषफल होगा R होगा, या तो वो 0 होगा या 0 से बड़ा, लेकिन मेरा B से क्या होगा, छोटा। B से छोटा मतलब 6 से छोटा, यानी कि मेरी वैल्यूज़ क्या होंगी 5 तक। तो यानी कि मेरी R की क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। तो अब यही सारी वैल्यूज़ हम R के इसमें पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो R अगर 0 है तो B की वैल्यू कितनी है, 6। R 0 और B हमने कितना माना है, 6। तो 6Q प्लस R की वैल्यू 0, तो आंसर कितना आ गया 6Q। दूसरा, R की वैल्यू 1 और B की वैल्यू मेरी 6, तो आंसर कितना आ गया 6Q प्लस 1। R की वैल्यू 2 और B की वैल्यू 6, तो A कितना बन जाएगा मेरा 6Q प्लस 2। R की वैल्यू 3, B की वैल्यू 6, तो A कितना हो जाएगा मेरा, A बराबर 6Q प्लस 3। R की वैल्यू 4 और B की वैल्यू 6, तो A बराबर 6Q प्लस 4। इसी तरह से लास्ट वैल्यू R की जब हम लेंगे तो R बराबर 5 और B बराबर 6, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 6Q प्लस 5।
तो हमारा जो a है, जो हमारा कोई भी पूर्णांक है, उसकी 5 वैल्यूज़ हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने हमसे कौन सी वैल्यू की बात की है? सिर्फ विषम पूर्णांक की। तो विषम पूर्णांक कौन से होते हैं? जो हमारे 2 से भाग नहीं होते। तो हमारे पास हमको इनमें से ऐसी वैल्यूज़ निकालनी है जो कि हमारी 2 से भाग नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास, जैसे हमने पहले एग्जाम्पल लिया था कि अगर मैं कोई भी एक नंबर ले लूँ 12, तो 12 क्या होगा? 2 छिके 12, शेषफल कितना आ गया? 0। यानी कि a बराबर 12 बराबर, अगर शेषफल 0 आ रहा है तो वो नंबर मेरा किससे भाग हो जाएगा? पूरा 2 से। लेकिन अगर शेषफल 1, 3 और 5 आता है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया था कि अगर मैंने मान लो 13 नंबर ले लिया, 13 को 2 से भाग करूँ तो 2 छिके 12, तो शेषफल कितना आ जाएगा मेरा? तो शेषफल कितना आ जाएगा मेरा? 1। तो ऐसे नंबर्स जिनमें शेषफल मेरा क्या बच रहा है? इवन शेषफल बच रहा है, ओड नंबर या फिर विषम संख्या, वो मेरे कैसे होंगे? विषम पूर्णांक। तो हमारे पास हम लिख सकते हैं, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि विषम पूर्णांक जो हैं वो सारे हमारे कौन से हैं? विषम पूर्णांक हैं हमारे 6³ + 1, 6³ + 3 और 6³ + 5, जो कि हमें प्रूव करना था। ठीक है, अगला तीसरा क्वेश्चन में क्या है? किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को टोटल सदस्य कितने दिए हैं हमें? 616। 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है और उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? तो स्तंभ क्या हो गए? टोटल 616 लोग हैं और 32 हमें एक स्तंभ में, एक में 32, फिर अगले में फिर से 32, अगले में फिर से 32, अगले में फिर से। हमने परेड देखी है टीवी में, तो उसमें हमारे पास सेना कैसे चलती है? समूह में चलती है। तो पहले समूह में, पहले ग्रुप में कितने लोग होंगे? 32, अगले ग्रुप में फिर 32, अगले ग्रुप में फिर 32, और टोटल लोग कितने हैं? 616। तो वो हमसे पूछ रहे हैं कि 616 लोगों के कितने समूह हम बना सकते हैं। तो यानी कि मुझे इसके अंदर क्या निकालना है? HCF किस किस का? 616 और 32 का। कैसे निकालेंगे? अपना यूक्लिड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। A बराबर BQ + R। A की वैल्यू कितनी है? बड़ी वाली 616। B मेरा कितना है? 32, और Q और R मुझे निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं? 616 बराबर, 616 को किससे भाग करेंगे? 32 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 32 से कम 32, इसके बाद ये हमारा भाग होगा 9 पर। 9 दूनी 18, हासिल आया 1, 9 तिया 27 और 1 28। तो क्या बच गया? 16 में से 8 गई 8, 9 को काट के 8 में से 8 गई 0। तो 32 × 19 + 8। तो शेषफल 0 नहीं आया हमारा। तो अब हमें फिर से क्या करना है? 32 को किससे भाग करना है? 32 को भाग करना है 8 से, और अपना क्या चेक करना है हमें? शेषफल। तो 32 को अगर मैं 8 से भाग करूँगी तो क्या आ जाएगा? 8 चौका 32 और शेषफल आ गया मेरा 0। तो 8 चौका 32 और शेषफल 0। तो यानी कि मेरा HCF क्या हो गया? 8। हमारा शेषफल 0 आ जाए तो ये हमारी V की वैल्यू क्या बन जाती है? HCF। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि कुल स्तंभों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? 8। अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी है? 8। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, जिसमें क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अभी तक हम जो निकाल रहे थे वो क्या निकाल रहे थे? सिंपल पूर्णांक निकाल रहे थे, लेकिन अब उन्होंने क्या बोला कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा कि धनात्मक पूर्णांक हमारे कैसे होते हैं? 6³ या 6³ + 1 या 6³ + 2, इस तरह से होते हैं। ठीक है, लेकिन अब हमें किसकी बात किया उन्होंने?
3 की, तो हम अपने पूर्णांक भी कैसे मान लेंगे कि माना कि हमारे पूर्णांक जो हैं वो किस फॉर्म के हैं, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। हमने बड़े सारे उदाहरण किए, एक उदाहरण में हमने 2q और 2q प्लस 1 की फॉर्म में निकाला, एक हमने 4q प्लस 1 4q प्लस 3 निकाला। तो उन सब में हमारी जो फॉर्म बनी थी पूर्णांक की वो कैसी बनी थी, इस तरह से 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। लेकिन अब हमें इनकी सिंपल बात नहीं करनी है, इनके वर्ग बताने हैं। इनके जो वर्ग हैं उनके वर्ग को हम कैसे लिख सकते हैं, 3m प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब अगर पहला मैं लूँ 3q, तो इसका जो वर्ग होगा, इसका वर्ग कितना होगा, 3q की पावर 2। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और q का स्क्वायर कितना होता है, q स्क्वायर। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन को इस तरह से तोड़ देंगे ताकि वो हमें हमारे दिए हुए पार्ट के में बदल जाए। कैसे तोड़ूँ इसको मैंने क्या कर लिया, 3 अलग कर लिया और 3q मैंने अपना अलग कर लिया, और माना कि जो मेरा 3q है वो किसके बराबर है, m के बराबर। 3q की जगह पे मैं m पुट कर दूंगी तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा कि पहला जो पूर्णांक है उसका वर्ग किस फॉर्म का हो सकता है, 3m का। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरा पूर्णांक लेंगे, उसका वर्ग करेंगे और फिर हम उसमें से कुछ वैल्यू अपनी अलग मान लेंगे और वो हमारे रिक्वायर्ड आंसर में बदल जाएगा। तो 3q प्लस 1 का स्क्वायर, हमें सबको पता है कि a प्लस b का होल स्क्वायर कितना होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a क्या है यहाँ पे, 3q, इसका स्क्वायर 3q का स्क्वायर प्लस b क्या है यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। a कितना है मेरा 3q और b कितना है मेरा 1। ठीक है, तो सिंपल अब इसको सॉल्व करते हैं। 3q का स्क्वायर, अभी ऊपर बताया कि 3q का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 3 था 6 और साथ में क्या लगा हुआ है q। तो अब हम क्या करते हैं, अब बस थोड़ा सा क्वेश्चन को अलग लिखेंगे, बाकी स्टेटमेंट वही की वही। जो ये 6q पीछे था इसको मैंने आगे लिख दिया और इस 1 को मैंने पीछे लिख दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, इन दोनों में से 3 और q, क्योंकि ये भी 3 पर भाग होगा, ये भी 3 पर भाग होगा और q भी दोनों के पास है। तो क्या बच गया, 3q। ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, 3 तिया 9 और साथ में q प्लस इसमें से 3 और q बाहर निकाल चुके हैं तो अंदर क्या बच गया, 2 प्लस 1। तो अब मैं क्या मान लूँगी कि माना कि जो मेरा q इंटू 3q प्लस 2 है वो मेरा क्या है, m, क्योंकि आप देख रहे हो मुझे क्या बनाना है, 3m प्लस 1। 3 मेरा आ चुका है, प्लस का 1 आ चुका है। जो ये बची हुई वैल्यू है, इस पूरी बची हुई वैल्यू को अगर मैं m मान लूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा, जो कि क्या आ जाएगा, 3m प्लस 1। ठीक है, तो बस हमें इतना ही ध्यान रखना है कि जब हमारा पूरा स्क्वायर सॉल्व करके आंसर आ गया तो जो हमारी ये बची हुई टर्म है इसको अपने आंसर की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इस वैल्यू को क्या मान लेंगे, m। तो मेरा आंसर कितना बन गया, 3m प्लस 1। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कि हमसे क्या बोला गया है, विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो फिर से हम क्या मानेंगे कि हमारा जो, अब हमें किसकी बात करनी है, घन की, यानी कि क्यूब की। ठीक है, कि माना कि जो हमारे पूर्णांक हैं जैसे हमने पीछे निकाले थे वो किसकी फॉर्म के हैं, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 की फॉर्म के। ये हम पिछले क्वेश्चंस में निकाल चुके हैं इस तरह के। अब हमें करना क्या है, इसका
घन, घन मतलब इसका मुझे क्या निकालना है, पावर 3, यानी कि इसका मुझे क्या करना है, क्यूब। तो क्यूब क्या आएगा, 3 का क्यूब 3 तिया 9 तिया 27 27, और क्यू का क्यूब कितना होगा, क्यूब। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इसमें चाहिए 9m। तो मैं क्या कर लूँगी, 9 को अलग और बाकी जो मेरी टर्म है क्या बच गई, 3q क्यूब, इसको अलग। और फिर हम क्या मान लेंगे कि माना कि जो मेरा 3q क्यूब है वो किसके बराबर है, m के बराबर। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, 9 इंटू इसकी जगह पे हम पुट करेंगे m, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 9m। ठीक है, अब अगले पार्ट की बात करते हैं। तो अगले पार्ट में क्या है, 3q प्लस 1 का क्या करना है हमें, क्यूब। तो 3q प्लस 1 का क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, जैसे पिछले में हमें वर्ग निकालना था तो हमने a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया था, अब हम किसका लगाएंगे, a प्लस बी का होल क्यूब। और a प्लस बी का क्यूब कितना होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो a मतलब a मेरा क्या है, 3q का क्यूब प्लस b कितना है मेरा 1 का क्यूब प्लस 3a कितना है मेरा 3q, और b कितना है मेरा 1। सारी टर्म्स आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, गुना a प्लस बी, a कितना है मेरा 3q और b कितना है मेरा 1। ठीक है, अब इसका अगर क्यूब करेंगे तो जैसे ऊपर किया था 3q का क्यूब, आंसर कितना आएगा हमारा 27 क्यूब प्लस 1 का क्यूब आ गया 1। इसको करेंगे तो 3 तिया 9, 9q इंटू 3q प्लस 1। अब हम अपनी ब्रैकेट खोल लेते हैं, आंसर कितना आएगा 27q क्यूब प्लस 1 प्लस 9 तिया 27 q स्क्वेयर प्लस 9q। ठीक है, अब सारी पावर्स इकट्ठी कर लेते हैं एक तरफ, 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वेयर प्लस 9q, और छोटी पावर सबसे लास्ट में यानी कि 1। अब इन तीनों में से अगर देखें तो इन तीनों में से क्या कॉमन आ सकता है, ये भी 9 से भाग हो सकता है, ये भी 9 से भाग हो सकती है वैल्यू, ये भी 9 से पूरी भाग हो सकती है। तो तीनों में से यानी कि क्या कॉमन आ सकता है 9, और इसमें से क्या कॉमन आएगा, इन तीनों में से मेरा कॉमन आ सकता है क्यूब। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, 9 तिया 27, क्योंकि एक पावर बाहर आ चुकी है तो अंदर कितनी रह जाएंगी 2, प्लस 9 तिया 27, यहाँ से भी क्योंकि एक पावर बाहर आ चुकी है तो अंदर कितनी रह गई 1, प्लस 9q, 9 भी चला गया q भी चला गया, तो बच के आ गया सिर्फ 1 और प्लस का 1। तो मैंने अभी क्या बताया कि जो भी एक्स्ट्रा टर्म बच रही है उस पूरी की पूरी एक्स्ट्रा टर्म को हम क्या मान लेंगे कि ये मेरी एक्स्ट्रा टर्म जो है वो क्या है, एक्स्ट्रा टर्म है मेरी m के बराबर। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, ये पूरी की पूरी टर्म जो है मेरी ये q इंटू दिस टर्म। ठीक है, इस पूरे को हमने क्या मान लिया m, तो इस पूरे की जगह पे अगर हम m पुट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 9m प्लस 1। ठीक है, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी नई वीडियोस आप तक पहुंच सके। अगले वीडियो में हम उदाहरण करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।